पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है और निफ्टी ने करीब 3 दिन 23,200 के लेवल तक गया और वहाँ से उसने बाउंस बैक किया है। बट मुझे लगता नहीं है कि कल मार्केट खुलेगा ही वो उसके नीचे खुलेगा, और वहाँ से बाउंस बैक आएगी या नहीं आएगी ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि अगर मार्केट नीचे की ओर जा रही है तो वहाँ पे हम कैसे ट्रेड लें, और अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रही है तो कैसे ट्रेड लें। दूसरी चीज़ क्या है कि इस मार्केट में आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश ये करिए कि उस दिन ट्रेड मत करिए या अवॉइड करिए। और इंडेक्स में ट्रेड रोज़ाना नहीं मिलते हैं, आपको स्टॉक्स पे रोज़ाना चार्ट पे कोई ना कोई ट्रेड मिलता ही है। जैसे अगर आप लास्ट डे फ्राइडे की आप बात करेंगे तो उस दिन फर्स्ट हाफ में इंडस बैंक चला था, उसके बाद में जो है सो फोर्टिस चला था। तो मेरा यही कहना है कि मतलब हमें हड़बड़ाहट किस चीज़ की है। अगर कल मंडे है और अगर कल को हम अगर वो ट्रेड नहीं भी करते हैं तो हमें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जैसे ये फोर्टिस का चार्ट है, अब मेरा एक ही तरीका है जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आपको मार्केट में अगर ये कंफर्मेशन आपको मिल गई कि आपको मार्केट में 0.5% लेने आ गया है। जैसे अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे मुझे दो चीज़ें सबसे पहले चाहिए, एक तो 20 का मूविंग एवरेज चाहिए और दूसरा जो मुझे चाहिए वो आप मुझे 9 का मूविंग एवरेज मुझे दे दो। ये दो मूविंग एवरेज से मुझे ये चीज़ समझ में आ जाता है कि मार्केट में फर्स्ट जो ड्रॉप होता है 9:45 के राउंड का जो ड्रॉप होगा वो आपको 9 के मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको दे आ जाता है तो वो आपको मौका देगा। और 9:45 के बाद का जो मूविंग एवरेज का जो ड्रॉप होता है उसके लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमें वो 9 और 20 लाइन के बीच में आ जाए, 20 लाइन को वो ब्रीच मत करे, क्योंकि अगर वो 20 लाइन को ब्रीच कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। जैसे अगर आप देखोगे ये 5 मिनट का चार्ट है और मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। ये आपका फोर्टिस का चार्ट है, ये सुबह में खुला है और यहाँ पे ये कैंडल जो है ना ये बड़ी कैंडल 9:15 की कैंडल है, और अगर यहाँ से आपको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो एक बार ये 9:45 के राउंड में अगर आप देखोगे 9:45-10 के राउंड में देखोगे तो 9 और 20 के मूविंग एवरेज के आसपास में ये आया है। तो एक बार तो यहाँ पे आप फ्लैग बना करके आप डायगोनल लाइन यहाँ से यहाँ खींचोगे तो फ्लैग बन जाएगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मेरा ये कहना है कि सपोज आप इसको मिस कर गए तो आराम से आप बैठिए, आपको दोबारा ये मौका देगा। दोबारा जो मौका देता है ये 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे के राउंड में ये देता है मौका। ये देख लीजिए, ये दोबारा जो मार्केट आया था। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दोबारा इसको 9 और 20 के लाइन के आसपास आने देंगे। जैसे ये 951, 952 के राउंड आया है और फिर ये देखेंगे ये 960, 963, 965 तक गया है। तो ये आया है, ये साढ़े 11 बजे के राउंड में आया था, ये वाला जो किसकी बात मैं कर रहा हूँ। और अगर इसके बाद की अगर आप बात करोगे तो ये दोबारा एक बार और मौका देता है, और ये मौका देता है 1-1:30 बजे के राउंड में ये देता है। ये देख लो 1-1:30 बजे के राउंड में ये फिर आया था और फिर ये यहाँ से गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि चूँकि मार्केट अभी सेकेंड हाफ में कितनी बार मार्केट प्लस से माइनस हो जाता है, तो सेकेंड हाफ में हम ट्रेड नहीं करते हैं या ट्रेडिंग करने से अवॉइड करते हैं। तो या आप ये देख लो कि निफ्टी क्या कर रहा है, अगर निफ्टी में सपोर्ट मिल रहा है तो आप 1 बजे का भी ट्रेड कर सकते हो, अगर नहीं सपोर्ट मिल रहा है तो हम आराम से बैठेंगे। और आपको कोई हड़बड़ी नहीं है कि रोज़ ट्रेडिंग करना है, मैं बस यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाओ, आप बस ये देखो कि सप्ताह में 5 दिन में कोई एक स्टॉक आपको ऐसा मिल जाए जिसको आपको ये दिख जाए कि आज उसका स्ट्रक्चर हायर हाई फॉर्मेशन है। ये आप देख लीजिए, ये हायर हाई फॉर्मेशन के अनुसार से ये दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे तेज़ी हो रही है। तो आपको 1 बजे के राउंड, 1-1:30 बजे के राउंड में मौका मिलेगा, 11, साढ़े 11 बजे के राउंड में मिलेगा, और एक मौका आपको 9:45 बजे के राउंड में ये मौका मिलता है। तो 9:45 बजे का मौका आप छोड़ भी देते हो तो 11, साढ़े 11 बजे के राउंड का मौका मिलेगा। अगर ये भी मौका छूट जाता है
तो 1-1:30 के राउंड में आपको मिल ही जाएगा, सीधा सा है। और आपको बस यहाँ पे 0.5% 1% आप 3 महीना तक ले लीजिए। 3 महीना तक अगर 0.5% 1% आपको मिलना शुरू हो गया, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, आपका हाथ बैठ गया, तो आप कुछ नहीं करो, आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, आपको पैसे आएंगे ही आएंगे। इंटरडे में 5x का लेवरेज मिलता है हमें। लेकिन क्या है ना कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मुझे रोज़ नहीं ट्रेडिंग करनी। कारण ये है कि रोज़ अगर आप ट्रेडिंग करोगे और जिस दिन अगर आपके अनुसार से नहीं और ज़बरदस्ती अगर आप ट्रेड करोगे, तो उस दिन क्या होगा ना कि उस दिन आपके पैसे जो है ना लग जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो नेक्स्ट डे जब एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने को होगा, तो उस दिन आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा कि मुझे अपना लॉस जो प्रीवियस डे हुआ है, मुझे वो लॉस कवर करना है। तो इस कारण से फिर क्या होगा कि परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ बोला कि आप ट्रेडिंग 5 दिन में आपको एक ही दिन मिलता है, 2 ही दिन मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 5 दिन में 1 या 2 दिन आपको ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिले जो हायर है फॉर्मेशन हो या बहुत अच्छा चल रहा है, या आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आप इसके कैसे आप पकड़ सकते हो। आप 1 डे के चार्ट पे आ जाओ, देखिए 1 डे के चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। ये रात में हम लोग रिसर्च करेंगे, तो रात में कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा कोई ना कोई स्टॉक्स मिल ही जाएगा जो नेक्स्ट डे के लिए हमारे रेडार पे रहेगा। जैसे मैंने इंडस बैंक उस दिन रिसर्च किया था। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ आप ध्यान में रख लो। पहला चीज़ ये है कि ये आपका 20 के लाइन के आसपास में था, मतलब 20 के लाइन के ऊपर नहीं था बट 20 के लाइन के आसपास में था, और नीचे से ये एक रिवर्सल का साइन दे रहा था। एक चीज़ ये था। दूसरा एक इंडिकेटर आप इसमें लगा लो, RSI। अब RSI से आपको क्या दिखता है, आप ये देख लो कि इसका RSI अगर आप देखो तो इसका RSI 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा था या सस्टेन करने के पोजीशन में आ गया था कि अब तो आप इसका काम क्या, आपका काम क्या था कि इसको रडार पे रखना। आप ऐसे 10 स्टॉक को रडार पे रख लो, उस 10 में से जो भी स्टॉक आपके फेवर में चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 मिनट में आपको ये जो मैंने सिस्टम अभी बताया आप उसको इम्प्लीमेंट कर लो, आपको पैसा देगा ही देगा। और जिस दिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस दिन बैठना सीखिए, क्योंकि पैसे कमाने आपको आता है लेकिन पैसे रखने नहीं आता है। आप एक दिन पैसे कमाओगे, 2 दिन पैसे कमाओगे, और तीसरे चौथे दिन आप क्या करते हो, पैसे उसको डुबा देते हो। लेकिन अगर आपको रखने आ गया और जिस दिन आपको लग रहा है कि आज मेरा मार्केट है, मेरे को आज ही ट्रेड करना है, तो उस दिन आप मज़े से जो है सो मतलब करिए काम। उस दिन 5,000 10,000 20,000 जितना आप कर सकते हैं उस अनुसार से कर लीजिए, और नहीं है तो फिर बैठना सीखिए। मार्केट 1 महीना में, मेरा ये कहना है कि इस स्ट्रैटेजी से मैं डेली 10 से 20% कमाता हूँ। मेरा ये कहना है कि महीना में, सप्ताह में एक दिन मुझे मौका मिल रहा है तो भी मेरे को 2 बार मौका मिलता है, 10 से 20% मज़े से आ जाते हैं अपने कैपिटल पे। अगर मेरे पास में 50,000 कैपिटल है तो यार 2.5 लाख रुपये का मैं माल खरीदूंगा, तो 2.5 लाख रुपये का अगर मैं माल खरीदूंगा तो 2.5 लाख पे मेरे कैपिटल तो 50,000 ही हैं, मैंने माल खरीदा है 2.5 लाख का, तो 50,000 पे अगर मान के चलिए कि मेरे को 10% रिटर्न 5,000 आ जाए, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि 2.5 लाख का अगर मैं माल खरीदूंगा तो 2.5 लाख पे 2 बार अगर मैं ट्रेड करूंगा तो 2,000 रुपये मेरे नहीं आएंगे, खुशी खुशी आएंगे। तो मैं बस आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 0.5% 1% लेना सीख लीजिए और बैठना सीखिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।